सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थर्ड वीडियो। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक जो हमने दो वीडियोस में पढ़े थे वो दो वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई एक सरफेस होता है, उस सरफेस पर कोई लाइट रे आकर इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ये यहां से क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे देखो रिफ्लेक्शन में यहां पर कोई एक मीडियम है, मीडियम मतलब जिस पर से लाइट आ रही है, तो इसके ऊपर में क्या है, इस सरफेस के ऊपर में एयर है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक ही मीडियम में लाइट आता है और उसी मीडियम में वापस चले जाता है। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन में याद रखना, एक ही मीडियम में इंसिडेंट होता है और एक ही मीडियम में जब क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, और मिरर के इस पॉइंट पर एक लाइट रे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। ठीक है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पर अगर हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाता है हमारा, ये लाइन जो है नॉर्मल कहलाता है। तो देखो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट यहां से आया 30 डिग्री एंगल बनाते हुए सपोज, तो इसी मीडियम में वो 30 डिग्री बनाते हुए चले जाएगा ये होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई एक लाइट एक मीडियम से, जैसे ऊपर में मान लो मीडियम है और इस मिरर के नीचे में वाटर है, तो देखो जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। मतलब ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट हुआ, इसको जाना कैसे चाहिए था, हमें मालूम है कि लाइट रे जो होती है वो क्या होती है, सीधी सीधी जो है क्या होती है, निकल जाती है। लेकिन जब एयर से वाटर में आएगा तो ये लाइट रे सीधा सीधा नहीं जाएगा, या तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ इस तरीके से झुक जाएगा, या क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो जब वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है या बेंड हो जाती है, उसी इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन ही क्या है कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होनी चाहिए, जबकि रिफ्लेक्शन के लिए जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम से वापस चले जाती है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है या बेंड हो जाती है, इसी इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहां पर जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि एक मीडियम हमारा क्या था, एयर था, और दूसरा मीडियम हमारा क्या था, वाटर था। तो इसके ऊपर में एयर था, इसके नीचे में वाटर था। एक लाइट रे मान लो इसका नाम है AB, ये लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं गया, या तो इस तरीके से बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ या बेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये इंसिडेंट पूरा का पूरा कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो अलग अलग मीडियम की जरूरत जो है पड़ती है ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है, और जब स्पीड चेंज होती है तभी वो क्या होता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसके कारण से उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये मान लो एक रोड है, इस रोड में आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और ये जो रोड है ये प्लेन है और आप साइकिल इस रोड में जो है बहुत अच्छे स्पीड से चला रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी साइकिल की आपकी स्पीड है। अब जैसे ही यहां तक पहुंचे ये वाले पोर्शन पर, अब आगे का जो रास्ता है उस पे आ गया सैंड, सैंड मतलब आता है रेत। तो अब आप मुझे बताओ, आप सीधा सीधा ऐसे जा रहे थे, लेकिन रेत आने के कारण आपका साइकिल थोड़ा सा ऐसा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, या तो इस साइड मुड़ेगा या तो इस साइड मुड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सरफेस था ये प्लेन था, इस प्लेन सरफेस में आपकी स्पीड कुछ और थी। जब आप यहाँ दूसरे मीडियम पर गए जहां पर सैंड लगा हुआ था तो फ्रिक्शन जो है आपके टायर और
के बीच में इंक्रीज हो गया, जिससे आपकी स्पीड डाउन हो गई। और जब स्पीड डाउन हो गई तो आपका साइकिल क्या होगा, स्लाइटली, बहुत ज्यादा तो नहीं, स्लाइटली या तो राइटवर्ड टर्न हो जाएगा या लेफ्टवर्ड थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। तो यहां पर देखो डायरेक्शन में चेंज हुआ कि नहीं। सेम यही चीज लाइट के साथ भी होता है। वो एक सरफेस या एक मीडियम से आते हैं तो उसके समय उसकी स्पीड कुछ और होती है, जैसे वो किसी सरफेस से टकरा कर दूसरे मीडियम में जाता है उसकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो आपको वाइवा क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है। तो रिफ्रैक्शन का कॉज है चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड की लाइट में क्या होना, चेंज होना। अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मतलब समझ लो जिसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसर मतलब समझ लो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे इस एग्जांपल में ये जो प्लेन रोड है ना, ये प्लेन रोड क्या कहलाएगा, हमारा रेयरर मीडियम कहलाएगा, और सेंड हमारा क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में आती है तो उसको फ्रिक्शन कम मिलती है, सॉरी, जब वो क्या होती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसको क्या होती है, उसको जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है, इसके कारण से उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर इसका उल्टा होगा, अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर एक एग्जांपल, ये देखो यहां पर हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर में हमारे पास क्या है, एक रेयरर मीडियम है, और इसके नीचे में क्या है, एक डेंसर मीडियम है। एक लाइट रे देखो यहां पर इस सरफेस पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब इस लाइट रे को सीधा सीधा चले जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। लेकिन जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो मान लो ये आते समय इसकी स्पीड रही होगी कुछ, लेकिन जब दूसरे मीडियम में इंटर किया इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी तो जैसे आपका साइकिल का हैंडल बेंड हो रहा था ना, सेम लाइट रे भी क्या होगा, यहां से बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के साइड बेंड होता है। तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। इसका अपोजिट है, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब आएगा तो क्या होगा, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा ना तो ये नॉर्मल से दूर हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो आपको याद रखना है, रेयरर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है ये होता है। ये सारे आपके वाइवा के क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखने हैं। नाउ उसके बाद अगला टॉपिक है सम कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। जैसे अगर एक तालाब है या कोई रिवर है या पॉन्ड है या लेक है, या आपके घर में एक बाल्टी में रखा हुआ पानी ही क्यों ना हो, उस पर अगर आप एक पत्थर को डालोगे तो पत्थर आपको कैसा दिखेगा कि वो जो है वो सरफेस से उठा हुआ आपको ऊपर दिखेगा। यही चीज बोल रहा है, द स्टोन एट द बॉटम ऑफ द वाटर टब अपीयर्स टू बी रेज्ड। मतलब जैसे ये टब है और इस टब में स्टोन जो है यहां पर रखा हुआ है, लेकिन जब आप इसके ऊपर में पानी भरा हुआ है, जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि ये पत्थर ऊपर रखा, थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। जैसे करके भी देख सकते हो घर में, क्या करना, एक टब लेना, टब में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखना और उसको दूर से देखना, आपको क्या लगेगा कि ये जो है ऊपर उठा हुआ है, ऐसा फील होगा आपको। दूसरा, अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम में अगर हम लोग फिश को रखते हैं तो फिश हमें एक्चुअल साइज से क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो ये भी किसका रीजन है, ये भी आपका रिफ्लेक्शन के कारण ही जो है होता है। नेक्स्ट है, a pencil partially immersed in water appears to be displaced at the interface of the air and water। जब हम लोग एक क्या करते हैं, एक पानी का कुछ कंटेनर है, उस कंटेनर में जब पेंसिल को डालेंगे ऐसा, तो पेंसिल हमें कैसा लगता है कि अरे ये तो बेंड हो गया है, ऐसा इस तरीके से फील होता है, और इतना एरिया का पानी गायब हो गया है ऐसा हमें लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉमनली जो हम लोग अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल के शेप में कांच रहेगा और उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हो सकता है अगर आपकी स्कूल में प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट अगर अवेलेबल होंगे तो ये प्रैक्टिकल आपको कराया भी गया होगा। ठीक है, एक तो आपका प्रिज्म वाला कराया गया होगा और यह रेक्टेंगुलर स्लैब वाला भी आपको कराया गया होगा। अब देखो इसमें होता क्या है,
MnLk या KLMN एक आपका एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसके ऊपर में एयर है, इसके बाहर में एयर है। तो एयर जो होता है उसको सबसे रेयर मीडियम माना जाता है, सबसे डेंसिटी कम होती है। बीच में क्या है, ग्लास है, तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। तो लाइट रे पहले क्या होगा, रेयरर से जाएगा डेंसर में, डेंसर से फिर जाएगा रेयरर में। तो क्या चीज चेंज होगी वो देखते हैं हम लोग, ठीक। तो एक लाइट रे है ए, जो कि यहां पर O पॉइंट पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ I1 एंगल बनाते हुए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो लाइट रे रेयरर से डेंसर में गया, तो इस लाइट रे को ऐसा डॉटेड लाइन में जो दिया हुआ उसने सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट जो है नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बैंड हो गया। और यहां पर जो R1 एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ये लाइट रे फिर इस सरफेस से बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर से अंदर आया तो अंदर से बाहर भी तो जाएगा ना। तो अब देखो इस पॉइंट O डैश पर जब ये एंटर करेगा तो अब लाइट रे का बिहेवियर क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयरर। तो अब इस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसा सीधा सीधा, लेकिन अब ये दूर हो जाएगा किससे, नॉर्मल से। और ये जो E है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब ये लाइट ऐसा चला गया। अब देखो अगर ये बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरीके से डॉटेड वाले लाइन वाले पोजीशन से चले जाता, लेकिन बीच में ग्लास होने के कारण ये लाइट रे क्या हो गया, इसके नीचे खिसक गया। लेकिन इसी के पैरेलल है, देखो तो जब कोई लाइट रे ग्लास सरफेस पर ट्रैवल करता है ना, तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना आता है ना उसी के पैरेलल निकल जाता है, लेकिन ये लेटरली शिफ्ट हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि एक लाइट रे यहां से इतना एंगल बनाते हुए आया, तो जब फाइनली वो एंटर करेगा ना तो इसी के पैरेलल ही एंटर करेगा, मतलब सॉरी बाहर एग्जिट जब करेगा तो इसी के बाहर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये बीच में इतना क्या होगा, लेटरल शिफ्टिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग होना, ठीक है। तो ग्लास सरफेस में आपको याद रखना है, ये वही कहानी यहां पर लिखी हुई है कि आप इसको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप पढ़ लेना। एक लाइट रे AO जो है रेयरर से डेंसर में गया, डेंसर में जाने के कारण नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, फिर वो डेंसर से रेयरर की तरफ गया तो क्या हो गया, नॉर्मल से दूर चले गया। तो इसमें क्या हुआ, हमने ये देखा कि ये लास्ट लाइन देख लो, if the incident ray is extended to C, we will observe that emergent ray O dash B parallel to incident ray, the ray will slightly display laterally after refraction। तो यहां पर वही चीज बोला जा रहा है कि लाइट रे जब ग्लास सरफेस से गुजरता है तो वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही बाहर निकलता है, लेकिन लेटरली नीचे की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, the incident ray, refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incident all lie in the same point। ये तो वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारे पास क्या है जो नॉर्मल हो, तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। यहां पर एक नया चीज होता है, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन, ट्रिग्नोमेट्री में साइन पढ़ते हैं ना, तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेकर इन दोनों का रेशो निकालें तो ये हर बार हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, देखो कि एक लाइट रे जो है, मान लो यहां पर ये 30 डिग्री बनाया तो यहां पर क्या क्या 20 डिग्री बनाया, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, साइन आई है ना, आई की वैल्यू कितनी है 30 और यहां पर साइन आर की वैल्यू कितनी है 20। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं ये R1 है। अब मान लो लाइट रे 30 डिग्री पर इंसिडेंट नहीं हुआ, 40 डिग्री पर हुआ, 40 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ और इसका जो रिफ्रैक्शन है 25 डिग्री हो गया, तो इसका वैल्यू जो होगा वो R2 होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी हो एक मीडियम पर, इनका जो रेशो होगा, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, ये सारे रेशोज बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसको डिनोट करते हैं कई जगह म्यू से, कई जगह आर से जो है डिनोट करते हैं। आया समझ में। तो साइन आई अपॉन में साइन आर फॉर वन मीडियम, अलग अलग एंगल आई होगा, अलग अलग एंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर होगा। यह रेशो हमेशा फिक्स रहता है, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं। जो कांस्टेंट है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो साइन आई अपॉन में साइन आर है ना कांस्टेंट, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं या इसको एन से भी जो है हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो जब हम लोग डिनोट करते हैं n to 1
तो इसका मतलब क्या है, व्हेन 2 इज फॉर सेकेंड मीडियम एंड 1 इज फॉर द फर्स्ट मीडियम। तो इसका मतलब 2 मतलब क्या है, सेकेंड मीडियम के लिए हमने यूज किया, और 1 किसके लिए यूज किया, फर्स्ट मीडियम के लिए। इसको बोलते हैं म्यू या इसको बोलते हैं एन। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, कांस्टेंट, ये होता क्या है, सिंपल सा मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। या बेसिक डेफिनेशन अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। लाइट की जो स्पीड है वो एयर में कितनी है, डिवाइडेड बाई उसमें किसी मीडियम में कितनी है। किसी मीडियम में मतलब ग्लास में या वाटर में या हनी में या किसी भी चीज में उसकी स्पीड कितनी है, वो उन दोनों का रेशो होता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कितनी होती है, 2 × 10⁸ होती है लाइट की स्पीड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैक्यूम की स्पीड क्या होती है। वैक्यूम मतलब जहां पर हम लोग ये मानते हैं कि एयर गायब हो गए, वहां पर एयर नहीं है। तो जब एयर नहीं होता है तो उस केस में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है। इसको बड़े डिटेल में हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये होता है। आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है, 1.33 होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है। सबसे ज्यादा 2.24 किसका होता है, 2.52 के आसपास किसका होता है, डायमंड का होता है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में।